नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरे एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसमें आपके अपकमिंग जो वैकेंसी आने वाली है जूनियर कंप्यूटर अनुदेशक की और आपके वरिष्ठ जो कंप्यूटर अनुदेशक है उन सभी की। और ये जो तैयारी है आपके अपकमिंग जो एग्जाम है सूचना सहायक और प्रोग्रामर की जो भर्ती है उसके लिए बहुत ही शानदार है। और इवन इस जो भर्ती है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती इसके लिए भी बहुत ही शानदार है। इस प्रत्येक जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है इसके पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन कर जो है शेयर किए जा रहे हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा जो है ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप फ्रीली में ज्वाइन कर सकते हैं और इनके टेस्ट सीरीज नोट्स जो है वो वहां से आप पीडीएफ के रूप में बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। मैं जल्दी अपनी एक ई बुक जो है लॉन्च करने जा रहा हूं, बुक्स भी लॉन्च करना जा रहा हूं जो बिल्कुल फ्री में मिलेगी आपको, लेकिन मैं उसका एक टारगेट आप सभी को दे रहा हूं, ठीक है ना। आप सभी के लिए जितनी भी क्लासेज हैं जो भी है सब कुछ फ्री है, कोई भी पेड कोर्स या कहीं पर भी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, ना ही हम आपके लिए कोई ऐप के ऊपर या कहीं पर जो है अलग से लॉन्च कर रहे हैं। सारा जितना मटेरियल है सारा का सारा आपको यूट्यूब के चैनल के थ्रू देखने को मिल जाएगा। अब आपके लिए सिर्फ एक ही टारगेट है, या आप हमारे लिए अगर कोई छोटा सा भी सपोर्ट करना चाहते हैं, बड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एक ही टारगेट है आपके लिए। आपके टारगेट हैं कि आपको जल्दी से जल्दी हमें इस चैनल पर 10K की फैमिली को पूरा करवाने में मदद करनी है। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप सभी का इसी प्रकार से सपोर्ट बना रहे हैं हमारे साथ, वो ही हमारे लिए बहुत है, ठीक है। तो सभी जितने भी लाइव देख रहे हैं, और मुझे पता है मेरे इस चैनल के ऊपर और इस वीडियो के ऊपर उसी ने क्लिक किया हो जो आगे आने वाले आईटी की जितनी भी भर्ती है उसकी तैयारी करना चाहता है, ठीक है। तो मैं उन्हीं को साथ में लेके चल रहा हूं। और राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स की जहां तक बात है तो उसके लिए भी मैं बहुत ही शानदार आपके लिए नोट्स बना रहा हूं, तो उसके अलग से क्लासेज आएगी आपको, ठीक है ना। और मतलब आपको लास्ट तक आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि भाई हमारी तैयारी जो है गलत है। मैं गारंटी लेता हूं आपकी जो तैयारी है बहुत ही हाई लेवल वाली चल रही है और बिल्कुल हिंदी में आपको तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। और पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज के लिए आपको मैं जो है सूचना दे दूंगा। पीडीएफ नोट्स तो डेली शेयर हो ही रहे हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए अब मैं आ जाता हूं अपने टॉपिक्स के ऊपर। तो आपको कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के अंडर जो फंडामेंटल का जो कोर्स आता है फंडामेंटल, तो उसकी क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बन रखी है इसकी, वहां से आप क्लिक करके इसके अंदर जो 11 क्लास है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बड़ी बड़ी क्लासेज हैं तो उन सभी को आप ज्वाइन करेंगे तो आपका फंडामेंटल जो है वहां पर आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप, देखो मैंने अगर कोई भी क्लासेज लिए ना तो वो सब स्टेप बाय स्टेप लिए हैं, ताकि आपको आगे जाके या पहले ऐसे नहीं लगे कि ये टॉपिक पहले क्यों आ गया या बाद में नहीं लगे कि ये टॉपिक आया है कि नहीं। तो इसलिए मैं उसको सारा कुछ मेरे पास उसकी रूपरेखा बन रखी है, तो उसके हिसाब से आपकी क्लासेस की तैयारी करवाई जा रही है। फंडामेंटल के बाद मैंने जो है कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर की क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसमें लगभग आपके जितनी भी क्लासेस थी वो एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। आप सिंपली अभी जो वीडियो देख रहे हैं इस चैनल के ऊपर आप जाएंगे तो इस चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन मिलेगा ऊपर, उसमें आपको इन सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से क्लिक करके आप इनके नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में आपकी एक बहुत ही बढ़िया वाली तैयारी हो जाए। चलिए आज से मैं जो है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के अंडर आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डीबीएमएस, ठीक है ना, डीबीएमएस के बारे में जो है आज से क्लासेस शुरू कर रहा हूं, जो सुबह आपको डेली 8 बजे जो है देखने को मिल जाएगी ये क्लासेज। अगर आप ये डेली प्रीमियर ज्वाइन करते हैं सुबह वाला, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके जो भी डाउट है आप पूछेंगे तो आपका आंसर उसका मिलता रहेगा। और उसके बाद देखते तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन आपका ये है कि आप जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिएगा भैया, ठीक है ना। और आज से आप हमेशा भैया टारगेट रखिए अपने थ्रू 5 शेयर आप जरूर कीजिएगा। चलिए अब मैं आपके लिए कोई समय बर्बाद नहीं करूंगा, अब मैं डीबीएमएस के बारे में बात शुरू कर देता हूं। तो देखिए अपना आज से शुरू हो रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टॉपिक, ठीक है ना, जिसमें हम डेटाबेस रिगार्डिंग जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा पढ़ लेंगे। अब ये बुक्स के अंदर आप जाएंगे तो डेटाबेस का डायरेक्टली आपको जो एसक्यूएल वगैरह है, कमांडिंग वगैरह वहां से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको 0 टू एडवांस लेवल की तरफ लेके जाने वाला हूं। और अपना आज का फर्स्ट जो चैप्टर है वो है डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन, और डीबीएमएस होता क्या है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं डेटाबेस जो डेटाबेस है डीबीएमएस जो है, इस डीबीएमएस के बारे में बताना चाहूंगा कि डीबीएमएस के अंदर क्या होता है, डेटाबेस होता है भाई। अब डेटाबेस क्या है तो इसको जानने से पहले यह देख लीजिएगा कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पर 100 में से 100% आपको डीबीएमएस के क्वेश्चन पक्का मिलेंगे।
तो ये माइंड से निकाल लेना कि इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके 100 में से 100% आपको गारंटीड बोल रहा हूं कि इसके क्वेश्चन चाहे आईए हो, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो, वहां पर जरूर आएंगे। तो अब अपना दिमाग जो है पूरा का पूरा अच्छे से यहां पर दिखा के बैठ जाइएगा। अब देखिए, आप चाहे कोई भी बड़े लेवल का एग्जाम दो कॉम्पिटिटिव का, या फिर कोई बड़ी कंपनी के लिए इंटरव्यू दो, वहां पर इसका एग्जाम का इसका जो क्वेश्चन है डीबीएमएस से रिगार्डिंग जितने भी, तो वे क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एक डेटाबेस क्या होता है। पहले इसको समझिएगा। डेटाबेस क्या है भाई, सबसे पहले ये जानिए। तो डेटाबेस जो है वो है आपका, डेटाबेस जो है वो है आपका कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। अब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि संबंधित डेटा का समूह जो होता है उसको हम डेटाबेस कहते हैं। संबंधित डेटा का समूह जो होता है ना, रिलेटेड डेटा का जो ग्रुप होता है उसको हम डेटाबेस कहते हैं। अब समझिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। पहले तो रिलेटेड डेटा का मतलब क्या होता है। डेटा तो बहुत सारा है, आपको पता ही है, चाहे इंटरनेट के ऊपर चाहे देखें, चाहे आपका जो भी डिवाइसेज है उनके अंदर देखें, डेटा तो बहुत सारा है। उसको हम डेटाबेस थोड़ी कहेंगे, उसको डेटाबेस नहीं कहेंगे। डेटाबेस कहेंगे कि जो रिलेटेड है दूसरे से। एग्जांपल लेते हैं हम जिससे आप समझ जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं इंडियन एयरलाइन सिस्टम का, ठीक है, इंडियन एयरलाइन सिस्टम का आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं। अब देखिए, इंडियन एयरलाइन सिस्टम का जो डेटा है, यानी इसका जो भी डेटा, चाहे पैसेंजर्स का डेटा है, चाहे इसके एम्प्लॉय, देखो इसका चाहे पैसेंजर्स का डेटा है, या इसका एम्प्लॉय का डेटा है, या इसका कोई ऑफिशियली डेटा है, वो डेटा आपके IRCTC यानी रेलवे के काम तो आने वाला है नहीं। तो इसका डेटा जो है इसका डेटाबेस नहीं बन सकता, इसका डेटा जो है वो इसका डेटाबेस नहीं बन सकता, क्योंकि इनका डेटा और इनका जो भी मेथड है, जो भी डेटा इनका स्टोरेज है वो अलग है, इनका अलग है, ठीक है ना। तो जो इंडियन रेलवे का डेटा है वो इंडियन रेलवे का जो डेटा है वो इंडियन एयरलाइन सिस्टम का डेटाबेस नहीं कहला सकता है। डेटाबेस कब कहलाएगा, जब इसी का डेटा इसके अंदर ऐड हो, यानी एक आपके इसका जो भी एयरलाइन ऑफिशियल जो डेटा है वो इसका डेटाबेस बन सकता है, इसका जो एम्प्लॉयज का डेटा है वो डेटाबेस बन सकता है, पैसेंजर का जो डेटा है वो डेटाबेस बन सकता है, लेकिन वो जो दूसरा है विभाग, उसके लिए वो डेटाबेस नहीं बन सकता है। तो रिलेटेड डेटा है सारा, यानी इंडियन रेलवे से संबंधित जितना भी डेटा है ना, वो उसका क्या कहलाएगा, डेटाबेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, डेटाबेस कहलाएगा। तो आपको इसको शॉर्टली याद रखना है कि रिलेटेड डेटा का जो ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डेटाबेस के बारे में आपने जाना, ये डेटाबेस कितने प्रकार का होता है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, मैं ले रहा हूं अभी डेटाबेस के टाइप्स के बारे में। ये आपके डेटाबेस हैं। देखिएगा, डेटाबेस होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। दो प्रकार का डेटाबेस होता है। कौन कौन सा, तो यहां पर देखिएगा आप, फर्स्ट जो टाइप होता है वो आपके होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप, ठीक है। आपको साथ साथ में लिखने की जरूरत नहीं है भाई, मैं आपको जो है इसके लिए नोट्स दे दूंगा, तो वहां से आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना, वापस रिपीटेशन कर लेना। एक होता है डेटाबेस का टाइप स्ट्रक्चर्ड और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, वैसे इसके ऊपर तो बढ़ा जाए तो बहुत ही बड़ा थ्योरी है, लेकिन इसको मैं आपको बहुत ही शानदार एग्जांपल के साथ याद करवाऊंगा। स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब होता है कि जो भी डेटा होता है उसको एक फिक्स फॉर्मेट में या उसको सीक्वेंसली स्टोर किया जाए, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि स्ट्रक्चर जो डेटा होता है वो एक फिक्स फॉर्मेट के अंदर स्टोर होता है। फॉर्मेट कौन सा हो सकता है, टेबल। कौन सा हो सकता है भाई, टेबल। तो यहां पर मैं इसके बारे में पहले लिख देता हूं ताकि आपको इन दोनों में कंपैरिजन के टाइम प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, ऐसा डेटा जो किसी फिक्स फॉर्मेट में स्टोर हो, इसका एग्जाम्पल अगर आपको उदाहरण बताएं तो आप बता सकते हैं टेबल। अब मैं अभी आगे इसके बारे में कंपेयर भी करूंगा कि भाई इसमें और इसमें फायदा क्या है, किसको आपको ज्यादा यूज लेना चाहिए या क्यों यूज लिया जा रहा है, वो सारा कुछ जानेंगे। एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, तो इसका मतलब होता है ऐसा डेटा या ऐसा डेटाबेस, आप कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा डेटा जिसे स्टोर करने के लिए
कोई फिक्स फॉर्मेट ना हो। इसका एग्जाम्पल अगर लें तो इसका एग्जाम्पल होता है आपके वेब पेज। अब मैं इसको समझाता हूं, अच्छे से समझिएगा। देखिए टेबल के अंदर डेटा इसका फिक्स फॉर्मेट कैसे हुआ, स्ट्रक्चर डेटा कैसे हुआ। देखिए एक टेबल है जिसके अंदर यूजर नेम, ठीक है, और पासवर्ड है। अब इसमें ये यूजर नेम आपका 1 हो गया, इसका पासवर्ड ये हो गया आपके कुछ भी 2 है, इसका पासवर्ड ये हो गया 3 है, इसका पासवर्ड ये हो गया। तो ये सारा डेटा क्या है, एक अच्छे से क्रम के अंदर या एक अच्छे से फॉर्मेट के अंदर सेव है। तो स्ट्रक्चर डेटा का मतलब क्या है कि ये एक फिक्स फॉर्मेट में सेव है, इसके अंदर जो डेटा आएगा वो टेबल के रूप में जाएगा, स्ट्रक्चर डेटा। अब उसको यूज करने का फायदा क्या है कि जब भी यूजर को किसी भी डेटा को एक्सेस करने की अगर जरूरत हो तो वो उसको आसानी से एक्सेस कर सकता है, उसको जो यूजर है वो आसानी से एक्सेस कर सकता है। देखो मैं अगर आपको बोलता हूं कि 2 नंबर वाले यानी यूजर नेम 2 जो है उसका पासवर्ड क्या है, तो आप यहां से आएंगे 2 नंबर पे और बता देंगे कि इसका ये पासवर्ड है, मतलब आपको आसानी हुई ना। तो यहां से आप देख लिया आपने। अब बात अगर मैं यहां पर आपके करूं अनस्ट्रक्चर्ड की, अनस्ट्रक्चर्ड की अगर आपके सामने बात रखूं तो इसके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं हो सकता है, ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है और इसका फॉर्मेट बदलता रहता है। तो मैंने यहां पर वेब पेज क्यों लिखा है भाई, तो देखिए डेटा जो होता है, डेटा के अंदर आपको बताओ ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज होता है। आप जब एक किसी भी नॉर्मल किसी भी वेब पेज को जब आप विजिट करते हैं या आप किसी भी वेब पेज के ऊपर आप जब मूव करते हैं तो आप देखते हो कि हर पेज के ऊपर आपको अलग फॉर्मेट मिलता है डेटा का। मतलब कई बार ऐसा होता है कि ऐड इधर आ रहा है, कहीं ऐड इधर आ रहा है, कहीं देखते हैं कि आपको उस वेबसाइट का हेडिंग इधर मिल रहा है, कभी इधर मिल रहा है, कभी बीचों बीच मिल रहा है, कभी क्या होता है वीडियो इधर आ रहा है, कभी टेक्स्ट इधर लेके आ रहा है, कभी टेक्स्ट नीचे आ रहा है तो वीडियो इधर आ रहा है, कभी इमेज आ रहा है इधर, कभी टेक्स्ट इधर आ रहा है। तो मतलब उसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। तो उसको हम कहेंगे अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। तो आपको ये दोनों क्लियर हो चुके होंगे भाई। डेटाबेस किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ ए रिलेटेड डेटा क्या कहलाता है, डेटाबेस। संबंधित डाटा का समूह आपका क्या कहलाएगा, डेटाबेस कहलाएगा। और डेटाबेस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे सर अनस्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। कौन सा है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड जो डेटा टाइप है, वो जो टाइप है वो डेटाबेस के टाइप है। स्ट्रक्चर को सिंपल सा याद रखना आपको, ऐसा डेटाबेस जिसके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए एक फिक्स फॉर्मेट बना हो, उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस कहेंगे। इसका एग्जांपल आप बता सकते हैं, उदाहरण टेबल। इसी प्रकार अगर आपको मैं अनस्ट्रक्चर्ड के बारे में बताना चाहूं तो आप बता सकते हैं कि ऐसा डेटाबेस जिसमें किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है, उसको हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस कहेंगे। ठीक है, और यहां पर इसका उदाहरण आप देख सकते हैं वेब पेज। चलिए, तो यहां पर आपको यह समझ में आ चुका है डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के टाइप कितने होते हैं। अब देखिएगा कि जब भी किसी भी डेटा को सर्वर पर स्टोर किया जाता है, देखिए यहां पर कि जब भी किसी भी डेटा को, ये जैसे मान लिया कि सर्वर पर स्टोर है ये डेटा, ठीक है, जब भी भाई डाटा तो आपको पता है सर्वर पर स्टोर करेंगे ही, तो ये जब डेटा इस सर्वर पर स्टोर किया जाएगा तो स्टोर करने के बाद उस डेटा के ऊपर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। तो मैं ऑपरेशंस के अंदर कुछ बताऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं भाई, कुछ ऑपरेशंस जो हैं वो इसके ऊपर होते हैं। ऑपरेशंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि जब भी एक सर्वर के ऊपर डेटा को स्टोर किया जाता है तो उसके ऊपर कई सारे ऑपरेशन होते हैं, इंसर्ट, डिलीट, ऐड, जो भी है, तो ये अपडेट जो भी। तो इसका मतलब क्या है, इस डेटा के अंदर चेंजेस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, चेंजेस किया जा रहा है। देखो इंसर्ट कर रहा है मतलब डेटा नया डाला जा रहा है, अपडेट मतलब उसके अंदर और कुछ अपडेट यानी उसके अंदर कुछ बदलाव किया जा सकता है, डिलीट यानी उसमें से कुछ डिलीट किया जा सकता है, उसको डिलीट किया जा सकता है। तो ये यहां पर जितना भी काम हो रहा है उसको मैनेज कौन करेगा, उसको मैनेज कौन करेगा, तो उसको मैनेज करने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना भाई। जो भी यहां पर सर्वर के ऊपर डेटा को स्टोर किया, उस डेटा के अंदर जो भी नए अप्लाईज हो रहे हैं, कोई यूजर है, जैसे यहां पर ये 3 यूजर है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। तो ये यूजर 1 इसके अंदर इंसर्ट कर रहा है, ये इसके अंदर अपडेट कर रहा है, ये डिलीट कर रहा है, कभी ये डिलीट कर रहा है तो अपडेट कर रहा है, ये इंसर्ट कर रहा है, मतलब कोई भी कितने भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो उन सभी ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बना होता है, दैट इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सर्वर के ऊपर जो भी डेटा स्टोर किया जा रहा है तो उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं लाइक इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ठीक है ना, तो उनको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। और यह था अपना आज का टॉपिक
DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा कि DBMS क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में लिखना चाहूंगा, सर्वर पर या डेटा पर यहां पर मैं लिख देता हूं, स्टोर्ड डेटा पर विभिन्न ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए बनाया गया सिस्टम क्या कहलाएगा भाई? आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाएगा। और ये हमारा आज का चैप्टर था कि DBMS के बारे में हम इंट्रोडक्शन कैसे जो है याद रख सकते हैं, या इसका जो भी क्वेश्चंस जो अगर हमें देखने को मिले तो हम उसको कैसे बता सकते हैं। तो आपको अगर कहीं पर अगर बताने का मौका मिले तो आप इस प्रकार से बताइएगा। ये जो आपका एक एफर्ट रहेगा, आपका जो ये वे रहेगा, बहुत ही शानदार रहेगा। तो अगेन मैं इसको वापस थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूं ताकि आपको वापस याद आ जाए, और कोई पॉइंट चूक गए तो भी हो जाएगा। सबसे पहले हम डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जाते हैं तो याद करेंगे डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस के अंदर क्या होता है? डेटा, जो कि ऑडियो वीडियो टेक्स्ट इमेज होता है। अब डेटाबेस क्या होता है? तो आप बता सकते हैं कि संबंधित डेटा का समूह या कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। ये डेटाबेस जो है वो दो प्रकार का होता है। तो एक तो आपका स्ट्रक्चर्ड होता है, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, अब इसमें देखेगा आप यहां पर स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर, डेटाबेस के अंदर, कि ऐसा डेटा जिसको स्टोर करने के लिए फिक्स फॉर्मेट है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस किसे कहेंगे? तो ऐसा डेटा जिसको स्टोर करने के लिए कोई फिक्स फॉर्मेट ही नहीं है, ठीक है ना, लाइक वेब पेज, तो वो आपका क्या होगा? अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। अब ये तो चलो अपने इसके बारे में जान लिया। तो जब एक सर्वर के ऊपर जब भी कोई डेटा स्टोर किया जाएगा ना, तो उसके ऊपर विभिन्न जो अलग अलग डिफरेंट जो यूजर हैं वो जुड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन करने के लिए जुड़ेंगे वहां पर। तो कोई होता है तो उसके अंदर, जैसे फेसबुक का लेता हूं मैं, देखो मैं यहाँ पर ये भी चीज समझ चलिए, जैसे ये आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक है ना, गूगल है, और जो भी आपकी जितनी भी कंपनीज, आप बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनी है, वो सारा का सारा डेटाबेस को यूज कर रही है। तो उनका जो डेटाबेस है उसके अंदर कभी तो कोई यूजर, जैसे किसी ने अकाउंट बनाया तो कोई डिलीट कर रहा है, तो वो भी डेटाबेस ही तो है, उसका डेटाबेस है, उसके रिगार्डिंग डेटा है, तो वो स्टोर किया जा रहा है, वहां से डिलीट किया जा रहा है। कोई जो है, जैसे आपने यूजर नेम डाला हुआ अपना, उस यूजर नेम में आपको मन हुआ कि आज मेरे को चेंज करना है, तो आप जाके वहां पर चेंज कर रहे हो, तो वो क्या है? अपडेट हो रहा है। कोई इंसर्ट कर रहा है नया, अपने बारे में बायो लिख रहा है, अपना यूजर नेम वापस डाल रहा है, तो वो सारा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट हो रहा है। तो उनको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम क्रिएट होता है प्री डिफाइंड, उसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आज का टॉपिक यहां पर खत्म होता है। नेक्स्ट दूसरे चैप्टर के अंदर हम नेक्स्ट क्लास आ रही है, उसके अंदर हम जानेंगे कि ये डेटाबेस जो है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, इससे पहले एक और सिस्टम था जिसका नाम था फाइल सिस्टम। ये DBMS तो बाद में आया था, इससे पहले फाइल सिस्टम का यूज होता था, जो आज भी हो रहा है। लेकिन ये बात ये होती है कि भाई आज भी इसको क्यों मतलब ये फाइल सिस्टम आज भी क्यों यूज हो रहा है, और इसके बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस जो है, उन सभी डिफरेंसेस को हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर जानने वाले हैं। आज की क्लास आज आपको स्पेशली कैसी लगी है, सभी जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आप अच्छा सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए ई बुक बहुत ही जल्दी लॉन्च कर दी जाएगी, और मुझे पूरी आशा है कि आप सभी आज से ही इस टारगेट को पूर्ण करवाने में लगेंगे मेरे साथ। क्योंकि भैया को 10K का एक ये भी है, और दूसरा एक ये भी रीजन है मेरे लिए कि मैं हमेशा तत्पर हूं कंप्यूटर शिक्षक भर्ती या IT रिगार्डिंग जो भर्ती आती है उसको निकलवाने के लिए। तो सरकार क्या होती है, इस चीज को सुनती नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक अच्छा कलेक्शन हो, अच्छे सपोर्ट जो करने वाले व्यक्ति हो, ताकि जब भी कोई आंदोलन का कोई काम हो या ट्विटर के ऊपर वॉर का हो, तो मैं उनके थ्रू उस काम को जो है अच्छे से परफॉर्म करवा सकूं। तो मैं जो है हमेशा उसको एक्टिवली आगे लेके जाना चाहता हूं। मुझे पता है कि जितनी भी कंपटीशन क्लासेज हैं उनमें से कुछ एक को छोड़कर जो है आपका साथ नहीं दे रही हैं, और उसी स्थिति को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया है कि अगर हमारे साथ बड़ी फैमिली होगी तो आवाज भी बड़ी होगी, उसकी गूंज भी बड़ी होगी, और अपना रिजल्ट भी जल्द से जल्द निकलेगा। तो आप सभी एक इस चीज को भी साथ में रख के मान के चलेगा कि अपन को जल्द से जल्द इसके ऊपर 10K करवाना है, ताकि अपनी भर्ती जल्दी से निकले, और आने वाली जितनी भर्तियां रुकी हुई है वो भी टाइम पर निकले, और उनको जल्द से जल्द पूर्ण भी करवाए जाए। तो उसके लिए हमारे पास बड़ा जो फैमिली कलेक्शन है वो जरूरी है। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सभी डेली का हमारे जितने भी आपसे हो सके उतने सब्सक्राइबर ऐड करवाने की कोशिश करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ही जरूरी हो चुके हैं अब हमारे लिए। क्योंकि मेरे पास जो फैमिली है वो छोटी है, जब भी मैं कोई भी ट्विटर वॉर वगैरह के लिए बोलता हूं तो आवाज कम लोगों तक जा पाती है।
तो प्लीज़ आप सभी सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आप आज के लिए आपके 2 क्वेश्चन हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि डेटाबेस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा ये बताना है कि वेब पेज जो है उसका जो डेटाबेस है वो किस कैटेगरी में आता है। इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जय हिंद, जय भारत।